वेलकम गाइस, स्वागत है आपका स्टॉक किस से। मैं हूं भरत शर्मा। और आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आउटलुक्स जो कि रहने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए। जनरली हम लोग रिकॉर्ड्स नहीं करते हैं, जनरली हम लोग आउटलुक्स पब्लिश करते हैं हमारे हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं। और वहाँ पे हम लोग जनरली पब्लिश करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि ज़्यादा स्मूथ कम्युनिकेशंस के लिए अब हम लोग हमारे आउटलुक्स को वीडियो वर्जन्स में भी लेके आएंगे, ताकि हम लोग आपस में डिस्कस कर सकें कि चार्ट में क्या स्टेटस दिख रहा है, मार्केट के बारे में बात कर सकें और एक आउटलुक को फॉर्मलाइज तरीके से आपके सामने रख सकें। ओके, तो दिस इज द इंटेंशन। आज हम नया हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस का, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आउटलुक्स कल के लिए क्या रह सकते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए क्या रह सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, मार्केट कैसा चल रहा है, सेंटिमेंट्स कैसे हैं, कौन से न्यूज़ फ्लोज हैं जिनसे मार्केट इम्पैक्ट कर सकता है। रिजल्ट सीजन चल रहा है डेफिनेटली अभी, तो रिजल्ट सीजन से भी काफी चीजें इम्पैक्ट होती है। इवन मार्केट ड्राइव ही रिजल्ट सीजन से होता है। जो कंपनीज अपने रिजल्ट पोस्ट करती है इंडस्ट्री लीडर्स, और उनसे एक सिनेरियो बनता है, उनसे एक सेंटिमेंट्स क्रिएट होता है, उस सेंटिमेंट से मार्केट आगे कैरी ओवर करता है। तो उन सब चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिसमें कि हम निफ्टी में डिस्कस कर सकें। ओके, माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट से हम देखते हैं कि निफ्टी में कैसे कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, निफ्टी में किस टाइप का मोमेंटम बन रहा है। थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री में इसकी यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो जैसे कि आप हमारे चार्ट्स में देख सकते हैं। थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, जिससे कि चीजों को समझने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे कि हमने देखा था, जब निफ्टी अपने पीक पे था तब हमने एक ड्रॉ किया था पैटर्न, जिसका नाम था हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बेसिकली एक बेरिश पैटर्न था, जो कि नेकलाइन ब्रेक होने के बाद में काफी अच्छा फॉल इसने हमको यहाँ पे दिया। जैसे कि आप चार्ट्स में देख सकते हैं, कितना अच्छा ब्यूटीफुल फॉल हमको यहाँ से देखने को मिला। निफ्टी के पीक से अप्रोक्सीमेटली 194 डेज, दैट मीन्स हाफ ईयर से भी ज्यादा, 6 मंथ से भी ज्यादा, सितंबर से इसका फॉल स्टार्ट हुआ था, जब से हमने देखा कि 17% अप्रॉक्स निफ्टी यहाँ से करेक्ट हुई है। ठीक है, और ये एक्टिवेशन कहाँ से हुआ था? एक्टिवेशन इस पॉइंट ऑफ वैल्यू से हुआ था 24,800। 24,800 जो लेवल था वहां से ब्रेक डाउन हुआ था, इसके बाद में कंफर्मेशन आने चालू हुए थे। अगर आप चार्ट में ढंग से देखें तो ये ब्रेक डाउन होने के बाद में यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ। 24,800 जो लेवल्स था वो लेजिटिमेट लेवल था ब्रेकडाउन का, इसलिए यहाँ से वापस से एक नया नेक्स्ट राउंड ऑफ फॉल स्टार्ट हुआ, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो कि निफ्टी को ड्रैग करके गया ऑलमोस्ट 22,000 तक। ठीक है, तो ये ब्रीफ हिस्ट्री है। इसके बाद में एक ये फॉल का एक चैनल बना, इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ, इस चैनल का रीटेस्ट हुआ, देन निफ्टी ने एक अच्छा खासा हमको अपमूव दिया थ्रो, ये अपन देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली अभी मार्च से करीब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये चीज हम ब्रीफ हिस्ट्री। अब इसमें दो चीजें, दो लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्लू लाइन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने एक्चुअल में ये चार्ट को छोटा किया था। सबसे पहला, ये जो शोल्डर्स लाइन थी हमारी, जो इस पैटर्न की शोल्डर लाइन जहां से ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ, उसमें फर्स्ट शोल्डर लाइन थी जो राइट हैंड शोल्डर है उसका, उसकी जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है वो 25,200 पे है। और जो सेकंड जो शोल्डर था वो अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा रफ एस्टिमेट है, 25,400 पे है। इसलिए दो ब्लू लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। एक ब्लू लाइन जो ये इंपॉर्टेंस बताती है 24,800 का, क्योंकि एक्चुअल जो ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ वो यहां से हुआ। ठीक है, अब हम क्या समझते हैं, जैसे कि ये हमने बाद में देखा, जब मार्केट यहां से रिवर्सल लेना चालू किया तब मार्केट ऑलमोस्ट उस हाइट को टच कर चुका था। फिर हमने देखा 24,800 पे मार्केट वॉलेटाइल हुआ, मार्केट ने वॉलेटाइल मूव लेने चालू किए, क्योंकि ये वो जगह थी जहां से ब्रेकडाउन स्टार्ट हुए। तो ये जो वॉलेटाइल मूव्स थे इसको हमने कवर्ड किया एक बॉक्स में,
ये जैसे कि आप देख सकते हैं एक बॉक्स पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ इस वॉलेटाइल मूव से। 24,800 इसका मिड था। यहाँ से ऑस्किलेट करना चालू किया, यहाँ से स्प्रिंग करना चालू किया इंडाइसेस ने, मतलब ब्रेकआउट भी आता फिर ब्रेकडाउन भी आता है ना। तो जब भी किसी लेवल पे ऑस्किलेट करता है तो वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी इंपॉर्टेंस पहले भी देखी है अपन ने, 24,800 की इंपॉर्टेंस अभी भी हम देख रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद में ये बॉक्स हमने फॉर्म किया। बॉक्स का जो टॉप था वो 25,100 के अप्रॉक्स था। 25,100 के अप्रॉक्स हमने यहाँ पर, एक मिनट में अपना पेन ले लेता हूँ। ठीक है। 25,800 के आसपास हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट ने सेवरल अटेम्प्ट्स किए इसको ब्रीच करने के, इसलिए ये बना, है ना। गेटिंग माई पॉइंट, ये इसीलिए लेवल बना क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने सेवरल अटेम्प्ट्स किए। यहाँ पे 4 अटेम्प्ट्स मुझे दिख रहे हैं जब मार्केट ने इसको ब्रीच करने के ट्राई किया। लेकिन जब मार्केट ने इसको फाइनली ब्रीच किया उसके बाद में काफी अच्छा मूव दिया हमको टुवार्ड्स 25,600 तक। दैट मीन्स 500 पॉइंट्स का मूव हमको इन 2-3 डेज मिल गया। ये इंपॉर्टेंस थी इस बॉक्स की। अब क्या हो रहा है, जैसे मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस करना चालू किया, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट 25,400 पे रुकेगा और ऐसा रुका भी। यहाँ से दिख भी रहा है हमको पैटर्न में कि थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट ने एक विक बनाया, 25,400 लेवल के सपोर्ट का रिस्पेक्ट किया। इसके बाद में ये यहाँ से अप मूव इसने थोड़ा सा चालू किया था। लेकिन लास्ट 3 डेज से हम देख रहे हैं, पहला दिन था कंसोलिडेशन का, सेकंड डेज था इस 25,400 के लेवल को ब्रीच करने का, और थर्ड डे जो कल हमने देखा, फ्राइडे को हमने देखा, वो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करने वाला दिन था क्योंकि उसने पूरा मोमेंटम ही रिवर्स कर दिया। उसने 25,200 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था इसको भी ब्रीच कर दिया एंड स्टे टुवार्ड्स 25,100। 150 पे है वैसे क्लोजिंग, लेकिन 100 हम मान के चलते हैं कि 100 इसने ऑलमोस्ट टच कर चुकी है, जो कि हमारा प्रीवियस बॉक्स का सपोर्ट लेवल था, रेसिस्टेंस लेवल था। अब रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ऐसा फ्लिप थ्योरी होती है। रेसिस्टेंस था, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जो ब्रीच हुआ। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये यहाँ से सपोर्ट की जैसे काम कर सकता है। मैं मिटा देता हूँ सारा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सपोर्ट की जैसे हमारे लिए काम करेगा। तो कल के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 25,000, ये हमारी वॉच रेंज में रहेगा। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे पास में है 25,000 का। 25,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है? क्योंकि इस सपोर्ट को साइकोलॉजिकल लेवल ने तैयार किया है। एक साइकोलॉजिकल लेवल्स बहुत ज्यादा फंक्शन करते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे 25,000 जो होल नंबर्स होते हैं, 24,000। तो एक लेवल पे जब इसके ऊपर मार्केट चला जाता है तो ये सपोर्ट्स की जैसे काम करते हैं। प्राइमा फेसी ये लेवल्स अचीव नहीं होते हैं, मतलब थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है। अगर आप देखो तो 25,000 भी इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं कि बॉक्स का टॉप 25,000 भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छी ड्रामेटिक कैंडल्स ऊपर बनी हुई है इसलिए हमने रफली बिल्कुल पिन पॉइंटेड इसको 25,100 पे। एक्चुअल में देखा जाए तो 25,000 का जो लेवल था उसी को मार्केट टच नहीं कर पा रहा था, उसी पे मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। एक भी क्लोजिंग ऊपर नहीं है 25,000। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने निकाल लिए निफ्टी के। 25,100 पे निफ्टी का बिहेवियर देखना पड़ेगा। 25,000 जो होल नंबर है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उस पे निफ्टी का नंबर देखना पड़ेगा। और एक चीज और इस चार्ट में मैं नोटिसेबल कराना चाहता हूं आप लोगों को, 20 डैमा जो कि इंपॉर्टेंट होती है मोमेंटम के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मोमेंटम में जब मार्केट होता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 20 डैमा। तो 20 डैमा मार्केट फ्राइडे को ब्रीच कर चुका है, जैसे कि हम चार्ट में देखते हैं, बहुत ही ब्रूटली इसको ब्रीच किया है। जस्ट a minute, I set my pencil color to black. Okay. 20 डैमा को बहुत ब्रूटली ब्रीच किया। अगर अब हम छोटे चार्ट में चलेंगे तो आपको पता लगेगा, जैसे ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट के चार्ट में अगर हम चलेंगे तो
पता लगेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। ये देखो, मार्केट ने जैसे मॉर्निंग में ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन ओपनिंग दी, ब्रेकडाउन था 25,250 के आसपास। ये 250 के आसपास, ये फ्राइडे का प्राइस एक्शन है। 250 के आसपास ब्रेकडाउन था। इमीडिएट मार्केट ने यहाँ से रिकवर करने की कोशिश की। इमीडिएट मार्केट ने यहाँ से रिकवर करने की, ये 20 डायमा कहाँ पे था? ये हमारा 20 डायमा था अप्रॉक्स 25,280 के आसपास। ठीक है। तो मार्केट ने जस्ट वहां तक रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट वहां से सस्टेन नहीं कर पाया और एक लीनियर फॉल देखने को मिला। ये सबसे बेकार साइन है बुल्स के लिए। इस साइन को मतलब हम लोग इजीली नहीं ले सकते। ये बहुत खराब साइन है कि मार्केट 20 डायमा के नीचे गैप डाउन ओपनिंग के बाद में ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। मार्केट ट्राई कर रहा था कि इसके ऊपर सस्टेन करे, लेकिन वहां पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। और मार्केट ने एक जो ये मिडिल फिंगर वाला स्ट्रक्चर होता है ये बनाया, और यहां से एक ब्रूटल फॉल दिया। दैट मीन्स बियर्स नहीं चाहते थे कि एक बार मार्केट को नीचे ड्रैग करने के बाद में मार्केट वापस से ऊपर पुश करे, पुल करे। ठीक है। अब हम ट्रांजैक्शन देखते हैं। चलो ठीक है, ये चीज तो हमको समझ में आ गई कि 20 डायमा मार्केट ने क्रॉस कर दिया है। अब आगे क्या? ठीक है, तो अब फॉरवर्ड की हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, मार्केट में क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। जनरली टेंडेंसी होती है 20, ये अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में अगर मार्केट 20 डायमा को ब्रीच करता है तो जनरल टेंडेंसी है कि वो 50 डायमा के आसपास आने की, 50 डायमा पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। 50 डायमा राइट नाउ है 24,900 के आसपास। हमने दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की बात की, जो थे 25,100, 25,000 होल नंबर। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए कल के लिए हैं। इन इंपॉर्टेंट सपोर्ट को मार्केट ब्रीच करता है तो हमें उसका नेचर देखना पड़ेगा। डेफिनेटली वो ट्राई करेगा 50 डायमा से सपोर्ट लेने का, और इवेंचुअली सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट हमारा रहेगा वो 24,800 रहेगा। ये कुछ फिबोनाची नंबर्स हैं, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखे हैं चार्ट में। तो फिबोनाची नंबर्स भी रफली अराउंड वो इंडिकेट कर रहे हैं जो हमारे एस आर लेवल्स हमने प्राइस एक्शन से निकाल के रखे हैं, वही इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम बात करेंगे, ये तो हमारा पोजिशनल आउटलुक हो गया। यहां से मार्केट को देखना पड़ेगा, इस जगह पे मार्केट को वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट का क्या रिएक्शन है। इस रिएक्शन के बाद में हमारा जो पोजिशनल आउटलुक है उसको रिवाइव करेंगे। जनरली अभी जो करंट ट्रेंड में पिछले लास्ट 15-20 डेज से जो हमारा पोजिशनल आउटलुक चल रहा है वो हम फॉलो कर रहे थे एक न्यू एटीएच को। ये हमारा पोजिशनल आउटलुक था कि हम न्यू एटीएच को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि साइन भी वैसे ही थे। बॉक्स पैटर्न बना, बॉक्स पैटर्न को मार्केट ने ब्रीच किया, बॉक्स पैटर्न भी अप ट्रेंड में बना। अप ट्रेंड में बॉक्स पैटर्न बनने की सबसे खास बात ये होती है कि ये कंसोलिडेशन होता है। हालांकि इसके मीनिंग्स तो दोनों ही होते हैं कि इस थ्योरी पे अपन बात कर लेते हैं, इसको समझो। मीनिंग्स तो इसके दोनों होते हैं। ये एक अच्छा सा ट्रेंड बना, अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन आया, कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट अपसाइड भी हो सकता है, ब्रेक डाउन डाउन साइड भी हो सकता है। दोनों प्रोबेबिलिटीज होती है। हाइयर प्रोबेबिलिटीज ये होती है कि अप ट्रेंड का कंसोलिडेशन अपसाइड में ब्रेकआउट करता है। ठीक है, तो ये अपसाइड में यहां से इसने हमने ब्रेकआउट देखा इसका। लेट मी रिमूव दिस ऑल। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग? हमने अपसाइड में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा। उसके बाद में जो जनरल हमारी थ्योरी चल रही थी पोजिशनल आउटलुक, वो ये था कि इस ब्रेकआउट के बाद में मार्केट कंसोलिडेट करेगा, लेकिन कंसोलिडेट करने के बाद में इवेंचुअली उसका ट्रेंड सेट रहेगा। अनटिल अनलेस, एक चीज हम यूज करते हैं, अनटिल अनलेस मार्केट डेंट ब्रीच 20 EMA, market didn't breach 25,000 level, market didn't breach 24,800 लेवल। इन तीन लेवल्स को अगर मार्केट ब्रीच नहीं करता है तो मार्केट वापस से रिगेन करेगा अपना अपसाइड मोमेंटम, जो कि हम लोग रिवर्सल में पिछले लास्ट 3-4 मंथ से देख रहे हैं।